वाचक का बयान अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं की सुंदरता को लेकर वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के द्वारा प्रवचन के दौरान दिए गए बयान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस संबंध में अखिल भारत हिंदू महासभा ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रवचन के दौरान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के द्वारा महिलाओं को लेकर कहा गया कि स्त्रियों का ज्यादा सुंदर होना दोष है। उन्होंने माता सीता को भी ज्यादा सुंदर होने पर दोषी बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि माता सीता का हरण ज्यादा सुंदरता की वजह ही हुआ था और द्रौपदी का चीरहरण भी उनकी सुंदरता की वजह से हुआ। यह बयान लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कहीं संत समाज विरोध कर रहा है तो कहीं हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कथावाचक का पुतला दहन किया जा रहा है। इस दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश सचिव संजय पाराशर का कहना है कि ऐसे कथावाचक सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई पुनरावृत्ति न हो। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा का कहना है कि कथावाचक के द्वारा महिलाओं का अपमान किया गया है, जो कि अखिल भारत हिंदू महासभा महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेगा। अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा निर्णय लिया गया है कि उनके खिलाफ आवाज उठाकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। भागवताचार्य महाराज जी ने जो बयान दिया है उसमें क्या कहना है आपका? भागवताचार्य अनिरुद्ध जी महाराज ने जो कहा है निंदनीय है, खेद का विषय है और महिलाओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल ही इसको माना जाएगा। जगत जननी माँ सीता के प्रति जो अशोभनीय शब्द की महिला सुंदर होना उनका दोष है। निश्चित तौर पर महिलाएं सुंदर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि महिलाएं सुंदर नहीं होंगी तो कौन सुंदर होगा। उनकी माँ भी सुंदर है, उनकी बहन भी सुंदर है, उनकी पत्नी भी सुंदर है। निंदनीय इसलिए भी कहा जाएगा। और कल एक विषय उन्होंने और कह दिया कि मथुरा वृंदावन के लोग बेरोजगार हैं, निठल्ले हैं, और इसलिए मैं ये कहूँगा क्या वह जो कार्य कर रहे हैं और उसका गुणगान कर रहे हैं, खाना अगर वो किसी को खिला रहे हैं, जनता और श्रद्धालुओं का ही तो पैसा है। निश्चित तौर पर उनको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे जनता की भावनाएं धूमिल हों, और जो वह कह रहे हैं या कर रहे हैं निश्चित तौर पर महिलाओं का अपमान है, और महिलाओं का अपमान अब कोई नहीं सहन करेगा, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा ने निर्णय भी लिया है कि उनके खिलाफ में FIR लिखाने की जो हमने विषय उठाया था, कल वृंदावन में तहरीर भी दी है। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब ने कहा है निश्चित तौर पर FIR दर्ज होगी। ऐसे लोगों को भागवताचार्य की पीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जो भागवताचार्य अच्छे लोग हैं उनका भी अपमान हो रहा है। ऐसे लोगों का कारण ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजकर और मुकदमा दर्ज कर एक ऐसी मिसाल कायम की जाए, भविष्य में कोई भी भागवताचार्य ऐसे विषय पर बोलने से पहले 100 बार सोचे, और ऐसा संदेश जाना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी ने जो बयान दिया उसमें हिंदू सभा क्या चाहता है, क्या मांग है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बयान दिया वो बयान ही सबसे ज़्यादा विरोधाभासी है। किस बात के लिए कि गौर करने के विषय, उन्होंने कहा कि सीता माता का हरण हुआ सुंदरता के कारण, जबकि ये गलत है। सीता माता का हरण सुंदरता के कारण नहीं हुआ था, जबकि आप इतिहास को देखेंगे और जानेंगे समझेंगे तो ये बात स्वतः गलत है। वो तो एक प्रतिशोध की वजह से सीता माता का हरण किया गया था, क्योंकि सुपर्णखा के नाक कन कटे, खरदूषण का वध हुआ, उसके कारण रावण ने हरण किया था। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो है द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसमें भी प्रतिशोध की भावना थी, क्योंकि द्रौपदी ने स्वयं कहा था दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा, तो वो प्रतिशोध के कारण जो है उसका चीरहरण हुआ था। किसी सुंदरता का उससे कोई लेना देना नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप इस तरह के शब्दों को और इस तरह के ज्ञान को जो बांट रहे हैं, कम से कम इसके बारे में चिंतन तो करें, ये सोचें विचारें कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या हम सूचना देने जा रहे हैं। इतिहास गवाह है इस बात का कि रावण ने अगर सीता माता का हरण किया तो केवल प्रतिशोध की भावना से किया था, और आज तक हम लोग उसका पुतला जलाते चले आ रहे हैं रावण का। सदियों बीत गई,
5000 साल बीत गए, उसके बावजूद भी हर साल हम जो है उसका पुतला जलाते हैं, उसकी बुराइयों का पुतला जलाते हैं। आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अब ये पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि लगातार एक परिपाटी चली आ रही है। अभी आप देखिए कि लगातार इंद्रेश जी महाराज, उनका भी ये निकल के आ रहा है। तो ये अपने मद में ना भूल जाएं कि हम सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि आने वाली संस्कृति को हम बचाए रखें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा कुठाराघात जिसको चाहे सनातन धर्म के ऊपर कर देता है। हमारा पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें। श्री राधे। तो कार्रवाई में आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनको दंडित किया जाए, और इनको इस बात का भान हो कि मैंने कहा आप माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद दूसरे तर्क रख देते हैं, इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि इससे पूर्व भी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लोगों ने इस ब्रज धरती पर आकर माफ़ी मांगी। आप ये कहते हैं कि यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, निठल्ले हैं, तो महाराज ऐसा नहीं है। आप उनके रोजगार को उनके रोजगार को हर के बैठे हुए हैं, ये बात भूल जाती हो। ब्रजवासी अगर किसी को अपने दिल में जगह देना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। ऐसा ना हो कल को आपकी लंका में आग लगानी पड़े। श्री राधे। मथुरा